नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राम किंकर। हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी अश्विनी हेलन के साथ। 4 सितंबर का दिन दिल्ली नगर निगम के इतिहास में एक रिमार्केबल डे होने जा रहा है। रिमार्केबल इसलिए क्योंकि 2022 में जब चुनाव हुआ था स्टैंडिंग कमेटी का, और सदन में किस तरह से जूते चप्पल चले थे और रात रात भर सदन में पार्षद सोए पड़े थे, एक बार फिर कुछ वैसा ही मंजर होने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आशंका जतलाई जा रही है कि इस बार 4 सितंबर को जब वार्ड कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी के 12 जोन के मेंबर्स का चुनाव होना है, तब हंगामा हो सकता है। और ऐसा ऐतिहासिक पहली बार होगा जब सुरक्षा व्यवस्था के साथ इस तरह का इलेक्शन कराया जाएगा। आप कहेंगे कि क्या पहले के इलेक्शन में सुरक्षा नहीं होती थी? बिल्कुल ऐसा नहीं था, लेकिन पहले के इलेक्शन में हंगामे की भी उतनी आवश्यकता नहीं होती थी। अमूमन दिल्ली पुलिस के कुछ पुलिसकर्मी होते थे और चुनाव संपन्न हो जाता था। लेकिन मैंने 2022 की याद आपको इसलिए दिलाई क्योंकि इस तरह की आशंका उस स्तर की हो सकती है कि पैरामिलिट्री फोर्स दिल्ली पुलिस लगानी पड़े। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। अब वार्ड कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि करीब 1.25 साल बाद ये होने जा रहा है। और ऐसा पहली बार होगा जब जब चुनाव हुए थे 2022 में, उसके बाद से चुने हुए पार्षदों को अब एक तरह से कह सकते हैं कि अब तक तो अधिकारियों का शासन चल रहा था, अब चुने हुए पार्षदों को संवैधानिक तौर पर उन्हें वार्ड कमेटीज में रखा जाएगा। यानी वार्ड कमेटी के अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का और स्टैंडिंग कमेटी के एक मेंबर का चुनाव होना है। तो जाहिर तौर पर मैं पल पल की खबर दिल्ली आज तक के माध्यम से आपको देते रहेंगे, लेकिन सबसे खास बात आपको बताऊं तो यही है कि 12 जोन के जितने भी पार्षद हैं, 250 पार्षद हैं और नॉमिनेटेड पार्षद हैं, वो सभी नगर निगम मुख्यालय सिविक सेंटर रामलीला मैदान के पास आएंगे और उसके बाद वोट करेंगे। अब पीठासीन अधिकारी कौन होगा? दरअसल मेयर पीठासीन अधिकारी नियुक्त करेंगी। ऐसे वो पार्षद जिन्होंने नामांकन नहीं किया है, उनको पीठासीन अधिकारी बनाया जा सकता है। और माना जा रहा है चूंकि मेयर पीठासीन अधिकारी बनाएंगी तो वह आम आदमी पार्टी का सदस्य हो सकता है। तो जाहिर तौर पर उस पीठासीन अधिकारी के आसन पर बैठने के बाद जो है जोन में चेयर का चुनाव होगा, चेयरमैन का चुनाव होगा, यानी अध्यक्ष का चुनाव होगा। जब अध्यक्ष चुन लिया जाएगा उसके बाद वह बाकी उपाध्यक्ष और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के लिए पीठासीन अधिकारी को रिप्लेस करेगा, खुद पीठासीन अधिकारी बनकर चुनाव को संपन्न कराएगा। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी जो सबसे पावरफुल कमेटी है, उसके सदस्यों का चुनाव होना है। इससे पहले आपको बैकग्राउंड में ले चलता हूं। अगर स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की बात करें तो सदन में आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद पहले ही चुने जा चुके हैं, यानी उसे मैजिकल नंबर तक पहुंचने के लिए जो है कम से कम 6 पार्षद और चुनने होंगे, तब वो मैजिकल नंबर 9 तक पहुंच पाएगी। वहीं पर बीजेपी को मैजिकल नंबर तक पहुंचने के लिए अभी तक की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से नरेला और सेंट्रल जोन में उस पार्षद तकरीबन 4 की संख्या में पार्षद जो है ज्वाइन कर चुके हैं, उससे उसका बहुमत बड़ा हो जाता है। इसमें मैं बाद में जाऊंगा, पहले आपको बता देता हूं कि वार्ड कमेटी का चुनाव किस किस तरह से होगा। 3 बैलेट होंगे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर का। हर पार्षद जोन वाइज आएगा। वक्त ऑलरेडी निगम सचिव ऑफिस की तरफ से निर्धारित कर दिया गया है। वह आकर के बैलेट के आधार पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर को चुनेगा, उसे वोट करेगा और उसके बाद से ऐसा तकरीबन 12 जोन के हर वार्ड में होगा। लेकिन जिसकी भी जीत होगी वह किसी भी तरह का जो कह सकते हैं प्रदर्शन या फिर कह सकते हैं उत्साह में कोई पार्टी या फिर दूसरी चीजें करना, इन चीजों की मनाही है। सख्त तौर पर निगम सचिव कार्यालय की तरफ से कहा गया है कि इस तरह की किसी भी हरकत को नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा, पार्षदों के साथ जो भी लोग आएंगे वह अमूमन पहले ही कह दिया गया है कि पार्षदों के साथ कोई भी
समर्थक, उनका साथी, दोस्त, रिश्तेदार वो नहीं आएगा। अगर आया है तो वो सिविक मुख्यालय में उसकी एंट्री नहीं हो पाएगी। अमूमन पार्षद को दिखा करके, अपनी आइडेंटिटी दिखा करके सिक्योरिटी गार्ड जो होंगे वह दाखिल होने की अनुमति देंगे और बाकायदा इस पूरी प्रक्रिया का जो पालन है, जो कह सकते हैं हम इसको दिखाया जाना है, वह सब कुछ आपको दिखाई देगा यूट्यूब चैनल के जरिए जो दिल्ली नगर निगम का होगा। तो वार्ड समितियों के इलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो आसान भाषा में आप ये समझिए, तकरीबन 5 जोन ऐसे हैं जहां पर आम आदमी पार्टी को बहुमत है और तकरीबन 7 जोन ऐसे हैं जहां पर बीजेपी को बहुमत है। तो आम आदमी पार्टी को जो बहुमत है वह रोहिणी, सिटी एसपी, करोल बाग जोन, वेस्ट जोन और साउथ जोन में है। सिविल लाइन जोन, जोन, शाहदरा नॉर्थ, शाहदरा साउथ और नजफगढ़ जोन और केशवपुरम जोन, यहाँ पर स्थिति जो है बीजेपी की बहुमत में है। यानी एक मोटा मोटी माना जा सकता है कि 5-5 वार्ड कमेटी के मेंबर और स्थायी समिति के मेंबर और अध्यक्ष उपाध्यक्ष इन पार्टियों के हो जाएंगे। फिलहाल जो इनकी स्थिति दिखाई दे रही है केशवपुरम में, इस वक्त मैं आपको बता दूं कि बाकायदा बीजेपी ने केशवपुरम में आम आदमी पार्टी ने नॉमिनेशन नहीं किया है क्योंकि केशवपुरम में बहुमत बीजेपी का है और वहां से माना जा रहा है कि चेयरमैन के पद पर जो वरिष्ठ पार्षद हैं योगेश वर्मा, उनका निर्विरोध चुना जाना बिल्कुल तय है। सिर्फ आधिकारिक घोषणा होनी अभी बाकी है। तो बाकी जो 2 जोन बचते हैं, सेंट्रल जोन और नरेला जोन, इस जोन में आपको बता दूं कि बीते इतवार को जो है 5 पार्षद शामिल हुए थे। 2 नरेला जोन से शामिल हुए थे, पवन सहरावत और साथ ही साथ जो दूसरा नाम था वो रामचंद्र का था। रामचंद्र ने तकरीबन 72 घंटे बाद आम आदमी पार्टी में वापसी कर ली और न केवल वापसी कर ली बल्कि साफ तौर पर यह कहा कि दरअसल उनका तो अपहरण करने की कोशिश की गई थी। ये जब बीजेपी ने सुना तो बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया अगर ऐसा हुआ है तो आप पहले पुलिस में इस बात की शिकायत तो करो। बहरहाल रामचंद्र के वापस आम आदमी पार्टी में जाने से कुछ नहीं हुआ, यानी आंकड़ों में सिर्फ एक पार्षद बीजेपी का कम हो गया उस जोन में, लेकिन साफ तौर पर बहुमत अभी भी 7 जोन में जो है बीजेपी का ही है। और सबसे खास बात देखिए, यह देखा गया कि जो लोग जोन तोड़कर आए, ये पता लग गया कि आम आदमी पार्टी के जो पार्षद इस वक्त बीजेपी में शामिल हो गए आखिर वो आए क्यों। तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपने पार्टी से, जिस पार्टी से वो चुन कर आए थे यानी आम आदमी पार्टी से बातचीत की होगी, उन्हें जोन चेयरमैन का पद नहीं दिया और शायद इस वजह से उन्होंने इससे तोड़ा और पार्टी बदली, क्योंकि यहाँ पर डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है, सदस्यता खत्म नहीं होती चाहे कितनी दफ़े ही पार्टी बदल लें। तो बीजेपी ने तकरीबन 10 जोन में नॉमिनेशन किया है, एक जोन तो उसका क्लियर ही लग रहा है, शायद इस वजह से उसने नॉमिनेशन नहीं किया। और आम आदमी पार्टी से चुनाव जीतकर पार्षद बनने वाली सुगंधा बिधूड़ी जो अब आम आदमी पार्टी में है, सेंट्रल जोन से आती हैं, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है तो और बीजेपी ने उन्हें नॉमिनेशन किया है अध्यक्ष के तौर पर। तो साफ है कि वो यही मांग रही होंगी और इसी बिना पर वो यहाँ पर उनको मौका मिला तो उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली। पवन सहरावत नरेला जोन के, रामचंद्र के बाद जो दूसरा नाम आता है उससे पहले जो नाम आता है वो पवन सहरावत का आता है। पवन सहरावत दरअसल इतनी बार यू टर्न ले चुके हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते कि वो अभी भी पार्टी में बीजेपी में रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो उनका आखिरी यू टर्न कब होगा ये बिल्कुल साफ नहीं है, लेकिन नरेला जोन से पवन सहरावत को अध्यक्ष के पद पर बीजेपी की तरफ से नॉमिनेट किया गया है। तो माना जा रहा है ये भी अध्यक्ष पद आम आदमी पार्टी से मांग रहे होंगे, वहां नहीं मिला तो ये बीजेपी में आ गए और अब नॉमिनेशन इस पद पर हो गया। तो करोल बाग और सिटी सदर पहाड़गंज जोन में बीजेपी ने नॉमिनेशन नहीं किया है क्योंकि शायद वहां पर जो है बहुमत में नहीं है तो नहीं किया। दूसरा रोहिणी पश्चिमी और दक्षिणी जोन में बहुमत नहीं है फिर भी नामांकन कर दिया। जरा आप ध्यान दीजिएगा, करोलबाग और सिटी सदर पहाड़गंज जोन में नॉमिनेशन नहीं किया बीजेपी ने, लेकिन रोहिणी पश्चिमी और दक्षिणी जोन में नॉमिनेशन कर दिया। अब वहां पर बहुमत में नहीं है बहुत, तो आप यही कहेंगे कि एक जगह बहुमत में नहीं है फिर भी नॉमिनेशन कर दिया और एक जगह कुछ भी हो सकता है लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं है फिर भी नॉमिनेशन कर दिया। तो इसके पीछे का जो गणित है वो यही है कि चूंकि एंटी डिफेक्शन जो लॉ है वो नहीं लगता तो पार्षद कहीं भी आ जा सकते हैं और हो भी सकता है कि
पार्षद बीजेपी का हो वह आम आदमी पार्टी को वोट कर ले, या इसका उल्टा आम आदमी पार्टी का पार्षद हो वो बीजेपी को वोट कर दे। तो क्रॉस वोटिंग बहुत ज़बरदस्त हो सकती है। इस वजह से यह वार्ड कमेटी का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है, और तकरीबन 1.25 साल बाद किस तरह के समीकरण बनते हैं ये भी आपको साफ तौर पर दिखेगा। आम आदमी पार्टी ने तकरीबन 11 जोन में नॉमिनेशन किया है। केशवपुरम जोन में नॉमिनेशन नहीं किया है, ये मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि वहां से योगेश वर्मा का चुना जाना बिल्कुल तय है। तो शाहदरा नॉर्थ जोन और रोहिणी जोन का जो कह सकते हैं वार्ड कमेटी का इलेक्शन है, बहुत दिलचस्प होने वाला है। देखिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आंकड़ों में न जाते हुए मैं सीधे तौर पर आपको बात करता हूँ। 5 जोन में बीजेपी का बहुमत है, और सात जोन में जो है बीजेपी का बहुमत है, और आम आदमी पार्टी का बहुमत 5 जोन में है। तो 7 जोन से 7 पार्षद अगर आप ले लीजिए तो बीजेपी के स्टैंडिंग कमेटी के चुने जाने तय हैं। तो दूसरा, उसे जो सदन में उसके ऑलरेडी स्टैंडिंग कमेटी के दो मेंबर चुने गए हैं, और तकरीबन 7-2-9 हो जाता है उसका, तो वो मैजिकल नंबर को छू जाती है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, आम आदमी पार्टी 5 जोन में बहुमत है, तो 5 स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर उसके फिक्स हो गए, लेकिन सदन में उसके 3 जो है चुने गए हैं, तो वह 5-3-8 हो जाता है, यानी मैजिकल नंबर 9 से एक कदम दूर। तो अब सवाल यही है कि एक के आंकड़े को छू पाना आसान है या फिर उससे ज़्यादा के। तो बहुत ही आसान है कि एक के आंकड़े को किसी भी तरह से छू जाए वो। और दूसरी जो सबसे खास बात है ये बनती है कि कमलजीत सहरावत जो बीजेपी के लिए चुनी गई थी, तकरीबन 3 सदन से चुने गए पार्षद थे, कमलजीत सहरावत अब सांसद बन गई हैं, लिहाजा एक सीट खाली हो गई है। तो अगर उस सीट पर नॉमिनेशन होता है और प्रेफरेंशियल वोट पड़ता है, जैसा राज्यसभा में वोटिंग होती है, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो अगर सदन में इस वार्ड कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के चुनाव के बाद जब एक सीट के लिए स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर चुना जाएगा, तब आम आदमी पार्टी का माना जा रहा है। यानी साफ है कि स्टैंडिंग कमेटी अभी भी फंसी हुई है। तो पूरा निचोड़ इस वीडियो का यही है कि जो आंकड़ों में, अंक गणित में और दूसरी तमाम इक्वेशंस में अभी भी नेक टू नेक फाइट है, कट टू कट फाइट है, और कभी भी कोई भी पासा पलट सकता है। लेकिन क्या अंदर खाने दूसरे पार्टी में होते हुए भी पार्षद पासा पलटेंगे? क्या क्रॉस वोटिंग के जरिए जो है एक दूसरे को मदद करेंगे? इस बात की संभावना से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा हो सकता है। और जिस तरह से शहमात का खेल पिछले दिनों दिखा कि इतवार को 5 पार्षद ज्वाइन करते हैं, गुरुवार को एक पार्षद वापस चला जाता है, ये कहते हुए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सपने में आए थे और उन्होंने कहा था ज्वाइन करने को, फिर सिसोदिया ने उनको आम आदमी पार्टी का पटका पहनाया और ज्वाइन किया। तो साफ तौर पर यह दिखाता है कि लगातार स्टैंडिंग कमेटी और पावरफुल कमेटी को लेकर के आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो स्थिति है वह कट टू कट है, नेक टू नेक है। यानी अभी भी सबसे पावरफुल कमेटी जो है फंसी हुई है। यानी कि आम आदमी पार्टी क्यों नहीं चाहेगी कि मेयर उसका है और स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन हो उसका न हो? ऐसा नामुमकिन हो, न कोई भी सत्ताधारी पार्टी नहीं चाहेगी। बीजेपी जो आज नेक टू नेक कट टू कट फाइट कर रही है, वह उसे तो बहुत कम सीटें 105 सीटों के आसपास मिली थी, आज उसकी सीटों की संख्या 120 से ज़्यादा है। तो साफ तौर पर यह दिखाता है कि बीजेपी भी नहीं चाहेगी। तो ये इलेक्शन बड़ा दिलचस्प होने वाला है, और इन सब के बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों में साफ तौर पर उनके आला नेताओं ने बातचीत करके बैठक ली, और नए पार्षदों को साफ तौर पर बताया गया कि किस तरह से वोट करना है, कैसे कैसे वोट करना है। आधे से ज़्यादा पार्षद पहली बार चुनकर आए हैं और दूसरे कई पार्षद आम आदमी पार्टी से आए हैं। तो ऐसे में स्थिति ये है कि उनको बताया जाए कि कोई भी वोट गलत न हो जाए, बनिस्बत इंटेंशन गलत देने की न हो। तो साफ तौर पर यह दिखाता है कि किस तरह से ये जो आंकड़ा है वो बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। बड़े सरसरी तौर पर आप कई जगह पढ़ भी पाए होंगे, लेकिन मैं एक सरसरी तौर पर आपको बता देता हूं कि आखिरकार कौन कौन से लोग हैं। सबसे पहले बीजेपी की बात करते हैं। जैसे मैं नाम पढ़ूंगा आप हमेशा याद रखिएगा कि मैं जो पहला नाम लूंगा वो अध्यक्ष का होगा, दूसरा नाम लूंगा वो उपाध्यक्ष का होगा,
तीसरा स्थायी समिति के मेंबर का होगा। ये मैं नामांकन के नाम ले रहा हूं, जीतने के बाद देखा जाएगा किस जोन से कौन चुना गया है। तो सबसे पहले मैं बीजेपी की बात करता हूं। रोहिणी जोन से रितु गोयल, धर्मवीर नरेंद्र प्रवेशवाही ने स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के लिए किया है। नजफगढ़ से अमित खड़खड़ी, सुनीता, इंद्रजीत सहरावत। वेस्ट जोन से शशि तलवार, हरीश ओबेराय और मिला चावला। साउथ से सुंदर, अनीता, शिखा रॉय। सेंट्रल से सुगंधा, शरद कपूर और राजपाल। केशवपुरम से योगेश वर्मा, सुशील, शिखा भारद्वाज। शाहदरा साउथ जोन से संदीप कपूर, संजीव कुमार, नीमा भगत। शाहदरा नॉर्थ से प्रमोद गुप्ता, रितेश सूजी, सत्यपाल सिंह। और सिविल लाइन जोन से अनिल त्यागी, रेखा अमरनाथ और राजा इकबाल सिंह। नेता प्रतिपक्ष भी हैं, स्थायी समिति के मेंबर भी हैं। यहाँ पे एक बात और याद दिलाना चाहूँगा कि स्थायी समिति के मेंबर के तौर पर भी नामांकन नेता सदन आम आदमी पार्टी मुकेश गोयल का नहीं हुआ। इस बात से मुकेश गोयल में थोड़ी नाराजगी भी दिखती है। हालांकि वह कहेंगे, खोलकर नहीं कह सकते, लेकिन माना जा रहा है कि कमलजीत सहरावत से जो सीट खाली हुई है उसी सीट पर उनका नॉमिनेशन कराया जा सकता है। सवाल यही है कि अगर ऐसे भी वार्ड के जरिए भी स्थायी समिति के मेंबर बनते और साथ ही साथ सदन से भी चुने गए मेंबर बनते तो मुझे लगता है हो सकता है नेता सदन होने के नाते सदन से चुने जाना प्रेफर किया होगा। सिविल लाइन अमरनाथ, राजा इकबाल सिंह और नरेला से पवन सहरावत, बबीता और अंजू देवी। अब मैं आम आदमी पार्टी के जो नाम लूंगा, पहला नाम अध्यक्ष कैंडिडेट का, दूसरा उपाध्यक्ष का और तीसरा स्थायी समिति के मेंबर का। रोहिणी से सुमन राणा, धर्मरक्षक, दौलत। नजफगढ़ से नरेंद्र कुमार, तिलोत्तमा, पूनम भारद्वाज। वेस्ट साहिब असीवाल, मंजू संतिया, प्रवीण राजपूत। और प्रवीण राजपूत बहुत ही एक्टिव पार्षद माने जाते हैं। साउथ से कृष्ण जाखड़, राजबाला, प्रेम चौहान जो है नेता विपक्ष भी रहे हैं। और कमाल देखिए कि शुक्रवार को ही हाईकोर्ट में पिटीशन लगाया जाता है प्रेम कुमार की तरफ से, प्रेम चौहान की तरफ से, और कहा जाता है कि उनके समेत 4 और पार्षद थे और ये कहा गया था कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है। नॉमिनेशन 28 को आया, 30 को आपने नामांकन की आखिरी तारीख कर दी और 4 को इलेक्शन कर दिया। उस हिसाब से हमें एक दिन मिला, ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी। खैर, जो ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी था, हाई कोर्ट ने उस चीज़ को मना कर दिया, तो लिहाजा मजबूरन जो है करना पड़ा नॉमिनेशन। अब सिटी एसपी साउथ से आपने समझ लिया। सेंट्रल से हेमचंद, हेमा बोहरा, पंकज गुप्ता। सिटी एसपी से एसपी सादिक, किरण बाला, पूरनदीप सिंह। और शाहदरा साउथ से देवेंद्र कुमार, प्रियंका, गौतम, ज्योति रानी। शाहदरा नॉर्थ से प्रियंका, रोशनलाल, गौरव छाया। सिविल लाइन से अजीत यादव, गगन, प्रमिला गुप्ता। नरेला से श्वेता खत्री, जसबीर कालरा। और करोलबाग से राकेश जोशी, ज्योति और अंकुश नारंग भी रंजीत नगर से पार्षद है, बहुत एक्टिव माने जाते हैं। सदन में काफ़ी चीज़ों में जब ये आवाज़ उठाते हैं तो आवाज़ बड़ी बुलंद होती है। अमूमन अगर अंकुश नारंग बोलें तो पूरा विपक्ष एक बार को जो है शांत हो जाता है, क्योंकि इनकी आवाज़ इतनी बुलंद है। कई मौक़ों पर विवादित भी देखे गए और पिछले दिनों किसी लीगल पचड़े में भी रहे, एडवोकेट भी हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साफ तौर पर ये बताते हैं कि किस तरह से इलेक्शन बहुत ही हंगामा खेज और साफ तौर पर ये इलेक्शन अपने आप में एक क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि सबसे पावरफुल कमेटी स्टैंडिंग कमेटी की लड़ाई जो है, 12 जून से 12 स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर चुना जाना है। सबकी नज़र इसी पर है। आम आदमी पार्टी बीजेपी बिल्कुल नहीं छोड़ेगी और दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी स्थितियों में है कि शाहदरा से उसने नॉमिनेशन करके इस पूरे समीकरण को बिगाड़ कर रख दिया है और अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। जो भी रिजल्ट होगा मैं एक बार फिर लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। और फिलहाल इस वीडियो को मुझे और मेरे वरिष्ठ सहयोगी अश्विनी हेलन को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।